Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question with explanation from paper 1 Higher Education. It is part 8. Question number 1. What is the full form of Diksha? Diksha का full form क्या है? Option A, Digital Infrastructure for Knowledge Sharing. Option B, District Institute for Knowledge Sharing. Option C, Data Information and Knowledge Sharing. Option D, Digital Institute for Knowledge Sharing. देखो दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्वालिटी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। क्वालिटी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग का इंग्रेडिएंट्स और की एलिमेंट्स क्या क्या है? ए, प्रिपरेशन फॉर ट्रेनिंग मटेरियल्स। बी, असेसमेंट फॉर ट्रेनिंग नीड्स। सी, डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट करिकुलम और मॉड्यूल्स। डी, असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट एंड आउटकम ऑफ द ट्रेनिंग। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से कौन कौन सा क्वालिटी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग का की इंग्रेडिएंट्स है? देखो इसमें जो चार दिया हुआ है ए बी सी डी, ये चारों क्वालिटी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग का की एलिमेंट्स है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। जो प्रिपरेशन फॉर ट्रेनिंग मटेरियल्स ए बी क्वालिटी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग का एलिमेंट्स है। असेसमेंट फॉर ट्रेनिंग नीड्स, डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट करिकुलम और मॉड्यूल्स, असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट एंड आउटकम ऑफ द ट्रेनिंग, ये चारों क्वालिटी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग का की एलिमेंट्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, more higher educational institutions shall be established and developed in underserved region to ensure full। देखो अकॉर्डिंग टू NEP 2020 अंडरसर्व रीजन में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप करने के लिए बोला गया है, वो किस लिए क्या इंश्योर करना चाहते हैं? ए, एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन। बी, अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी एंड इंटीग्रेशन। सी, असेसमेंट, इक्विवेलेंस एंड आइडेंटिटी। डी, ऑटोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीकेशन। देखो जो अंडरसर्व रीजन में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप के बारे में बोला गया है NEP 2020 में, उसका एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन इंश्योर करने के लिए बोला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, टू इंश्योर फुल एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखो स्टेटमेंट 1, द गवर्नर ऑफ द स्टेट is the chancellor of the deemed university, and statement 2 में दिया हुआ है deemed university can design their own syllabus and coursework। इसमें से देखो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द chancellor ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का chancellor कौन? गवर्नर। इट इज फॉल्स, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर नहीं होता है। चांसलर अपॉइंट किया जाता है बाय द स्पॉन्सरिंग बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के लिए चांसलर को अपॉइंट किया जाता है, इसके द्वारा स्पॉन्सरिंग बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क। इट इज ट्रू, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी को इतना ऑटोनॉमी दिया जाता है कि वो खुद का सिलेबस एंड कोर्स वर्क डिजाइन कर सके।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, which of the following recommendation were put forward by University Education Commission appointed after independence by the Indian government concerning medical education in India? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया गया था, उसने मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया के बारे में क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था। ए, मेडिकल कॉलेज शुड एडमिट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 सीट। मेडिकल कॉलेज में मैक्सिमम 100 स्टूडेंट का सीट होना चाहिए और एडमिशन लिया जाना चाहिए। बी, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सिस्टम शुड बी टॉट इन द फर्स्ट डिग्री कोर्स इन मेडिसिन। मेडिसिन का जो फर्स्ट डिग्री कोर्स होगा उसमें इंडियन सिस्टम का जो मेडिसिन का हिस्ट्री है उसके बारे में सिखाना चाहिए। सी, मोर इम्पोर्टेंट शुड बी अटैच टू पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड नर्सिंग। ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड नर्सिंग में। डी, देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ 10 बेड्स पर स्टूडेंट एडमिटेड इन द मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में पर स्टूडेंट एडमिटेड 10 बेड्स होना चाहिए। इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है देखो, इसमें से जो ए बी सी डी 4 दिया हुआ है ये चारों के 4 करेक्ट है, क्योंकि ये चारों रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के द्वारा दिया गया था मेडिकल एजुकेशन के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए बी सी एंड डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। Statement 1, NAPTEL is the smallest online repository in the world of courses in engineering, basic science and selected humanities and management। NAPTEL एक स्मॉलेस्ट ऑनलाइन रिपोजिटरी है वर्ल्ड में एंड क्या क्या कोर्स प्रोवाइड करता है, इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड सिलेक्टेड ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट। इट इज फॉल्स, क्योंकि इतना तक तो ठीक था कि इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड सिलेक्टेड ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट कोर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एक स्मॉलेस्ट ऑनलाइन रिपोजिटरी नहीं है, ये लार्जेस्ट ऑनलाइन रिपोजिटरी है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग और नेपटेल एक लार्जेस्ट ऑनलाइन रिपोजिटरी है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, नेपटेल और नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल इनहांस्ड लर्निंग इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ द IITs एंड IISc funded by Ministry of Education, Government of India and it was launched in 2003। देखो इट इज ट्रू, क्योंकि जो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग और नेपटेल है ये IITs एंड IISc के द्वारा जॉइंट वेंचर में बनाया गया था एंड फंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड इसको लॉन्च किया गया था 2003 में। इट इज ट्रू, क्योंकि देखो मेनली जो जॉइंट वेंचर था इसमें IIT एंड IISc था। IIT कौन कौन सा IIT था, बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर एंड रुड़की। ये 6 IIT था एंड IISc था। ये 7 इंस्टीट्यूशन मिलके नेपटेल का वेंचर किया था, जॉइंट वेंचर था। तो इट इज ट्रू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इन द उपनिषद एज मिथाली बिकम ए प्रोमिनेंट सीट ऑफ द ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इट वाज नेम्ड। उपनिषदिक एज में मिथाली एक परमानेंट सीट बन गया था ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम का,
इसका नाम क्या था? ए विदिशा, बी विदिहा, सी नया सूत्र, डी बादाही। देखो इसका नाम था विदेहा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विदिहा इज द करेक्ट आंसर। जो उपनिषद का एज में ब्राह्मिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का परमानेंट सीट बन गया था मिथाली, उसका नाम था विदेहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following will be model public universities for holistic and multidisciplinary education as per with IITs, IIMs with the aim to attain the highest global standards in quality education? नीचे दिया हुआ कौन सा होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज आईआईटी एंड आईआईएम के तरह बनाया जाएगा, जिसका एम होगा हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड इन क्वालिटी एजुकेशन अटेन करना? ए मेरू, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। ऑप्शन बी एमबीईयू, मल्टीडिसिप्लिनरी वोकेशनल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज। ऑप्शन सी एमपीईयू, मल्टीडिसिप्लिनरी पेडागोजिकल एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज। ऑप्शन डी एमबीओयू, मल्टीडिसिप्लिनरी वैल्यू ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज। देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेरू। जो मेरू के बारे में बोला गया था कि मेरू जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है वो एक मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटी होगा, जिसका किसके लिए? होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए, जो आईआईटी एंड आईआईएम के तरह होगा। एंड इसका एम क्या होगा? हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड इन क्वालिटी एजुकेशन अटेन करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 स्वयं नेशनल कोऑर्डिनेटर्स दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में डोमेन ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट दिया हुआ है। देख एट फर्स्ट लिस्ट 2 देखना। लिस्ट 2 में क्या है? नंबर 1 इंजीनियरिंग, नंबर 2 नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, नंबर 3 सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्स, नंबर 4 नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। अभी देखो जो नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है ये किसके द्वारा देखा जाता है? यूजीसी। ये किसके साथ डील करता है? यूजीसी के साथ। तो बी के साथ 4 होगा। बी के साथ 4 देखो, बी के साथ 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। उसके बाद देखो सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्स। सेल्फ पेस्ड इंटरनेशनल कोर्स किसके साथ डील करता है? AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये किसके साथ डील करता है? सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्स। उसके बाद देखो जो इंजीनियरिंग किसके साथ डील करता है? नेप्टेल, NPTEL, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। ये किसके साथ डील करता है? इंजीनियरिंग के साथ, सी के साथ 1। एंड जो नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है ये किसके साथ डील करता है? CEC। CEC का फुल फॉर्म क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के साथ डील करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, A3, B4, C1, D2। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। According to the recommendation of Sarkar Committee 1945, higher technical institute were formed based on the dash in the 4 region of India। सरकार कमेटी का रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का 4 रीजन में जो हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया गया था उसको कौन सा इंस्टीट्यूशन का बेस पर किया गया था?
ए इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूके, ऑप्शन बी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, ऑप्शन डी मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट जर्मनी। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। इसके ऊपर बेस्ड करके जो हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर्म किया गया था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।